बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहला बड़ा धचका, पहला बड़ा इम्तिहान, 26वीं आईनी तरमीम आखिरकार बड़ी अदालत में अब चैलेंज हो चुकी है। सिंध हाई कोर्ट पहली अदालत है, पहली हाई कोर्ट है जहां पर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अब दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल से जवाब मांग लिया गया है। अब यह बड़ा अहम और बड़ा संजीदा मसला बन गया है और इस बारे में जितने भी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बात बड़ी अहम है, बड़ी संजीदा हो गई है कि अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया है। और इसमें सिंध हाई कोर्ट के हवाले से बात आ रही है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम की गई थी इसमें कहा तो गया था कि आईनी बेंच होगा, लेकिन उसके लिए सूबाई असेंबली से पहले बिल पास होना होगा या करारदाद पास होनी होगी, उसके बाद ये चीज़ आएगी। तो अभी तक किसी भी सूबाई हुकूमत ने इसकी इजाज़त नहीं दी या इस हवाले से पेशरफ नहीं आई सामने। तो लिहाजा सिंध हाई कोर्ट पहली अदालत है जहां पर 26वीं आईनी तरमीम बाकायदा तौर पर चैलेंज होने के बाद अब उसके ऊपर सवालिया निशान लग चुका है और इसमें जवाब भी तलब किया गया है कि ये तो जुडिशरी की, अदलिया की आज़ादी पर एक हमला है। तो ये एक बड़ा सीरियस मसला खड़ा हो गया अब हुकूमत के लिए। अब देखना यह है कि क्या ये बारिश का पहला खतरा है, सिंध हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, फिर क्या वो सुप्रीम कोर्ट में भी आता है, क्योंकि अब एक आज़ादी की लहर नजर आ रही है। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिनको धमकाया जा रहा था, उनसे मुलाकात भी कर ली है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और उन्हीं 6 जजेस में से एक ने आज बड़ी अहम जो है डायरेक्शन दी है, हुक्म दिया है कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक जितनी भी सहूलियात हैं वो दी जाएं। हत्ता के वक्त पर ज़्यादा वो सियाने बनने की कोशिश की जेलर साहब ने। उन्होंने कहा कि जी देखें, व्हाट्सएप का हम कैसे करें, व्हाट्सएप का तो जेल मैनुअल में कहीं नहीं लिखा, जेल मैनुअल पता नहीं सैकड़ों साल पुराना चल रहा है। तो वो उस पर उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा इस तरह की बातें ना करें, मुश्किलात ना खड़ी करें, बस बात करवाएं, मतलब ये फ़ोन पर करवाएं, वीडियो पर करवाएं। अब ये वो जी पूरा वहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे जैसे वो लकीर के फ़कीर, जब किसी की ना करवानी हो वरना पैसे देकर सारा कुछ हो जाता है। और इसके अलावा जो भी सहूलियात इमरान खान की बनती हैं, वो अखबार पढ़ना चाहें, दीगर सहूलियात वो उनको दी जाए। क्योंकि ये फिर आज बात आई, अली मोहम्मद खान ने कहा कि इतना अंधेरा इमरान खान के वो जेल के अंदर, वो कोठरी के अंदर, काल कोठरी जिसमें रखा हुआ है, वो जब बिजली नहीं थी वहाँ, कि सजदे की जगह भी नज़र नहीं आती थी, इस कदर शदीद अंधेरा। ये सब बातें हो रही हैं। अब एक तो ये खबर आ गई, और दूसरी तरफ जो सबसे शुरू में मुझे बात करनी चाहिए थी वो ये कि बुशरा बीबी की रिहाई तोशाखाना 2 केस में हुई। अब वही केस लग गया है पीर के लिए इमरान खान के हवाले से, उनकी रिहाई के बारे में भी। और ये बात बार बार कही गई कि जी बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो किसी डील के तहत नहीं हुई, किसी डील के तहत नहीं हुई। अब ये कानून की एक बुनियाद है कि एक केस में अगर कोई और मुल्ज़िमान भी हैं, दीगर मुल्ज़िमान भी हैं, तो जब एक की रिहाई हो जाती है, दोनों पर आप जुर्म एक ही कहते हैं, तो दूसरे की भी रिहाई उसमें बन जाती है, आसान हो जाती है। ये बात भी है कि इसी केस में जिसमें बुशरा बीबी को रिहा किया गया, इसमें यह भी सवाल किया गया कि आप इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी बुशरा बीबी ने चीज़ें बेच दी, उनके पास थी, तो इसमें इमरान खान किस तरह कसूरवार है। ये बात भी आई थी कि काजी फाइज ईसा के बारे में यही तो चीज़ थी जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था कि जी उनकी अहलिया के जायदादें हैं, पैसा है, दौलत है, तो इसमें काजी फाइज ईसा का क्या लेना देना है। अब अगर तोशाखाना की चीज़ें बुशरा बीबी ने बेची थी तो इमरान खान किस तरह से कसूरवार हैं, ये भी सवाल हुआ था। तो अब पीर का दिन बड़ा अहम है क्योंकि इसी दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया गया था। इमरान खान की रिहाई के लिए जो दरख्वास्त आई तोशाखाना 2 केस में, इस पर एतराज़ लगाया गया था। तो एतराज़ दूर करके और अब पीर के लिए समाअत लगा दी गई है, तो केसेस आगे बढ़ रहे हैं। केसेस तो ख़त्म होने वाले हैं, नवंबर बड़ा अहम हो चुका है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। मगर दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जी इमरान खान डील नहीं कर रहे, दूसरा ये कि जिस तरह कहा जाता है कि इमरान खान जिस वक्त चाहें वो रिहा हो सकते हैं, बस वो डील वो कर लें, डिक्टेशन ले लें, मियाँ नवाज शरीफ बन जाएं, ये मसला है। जबकि उनके साथ जो कुछ हो रहा है, आज तक किसी सियासी लीडर के साथ ये नहीं हुआ, किसी जमात के रहनुमा के साथ, सरबराह के साथ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो एक लम्हा न रुकते, जिस तरह की काल कोठरी में इमरान खान को डाला हुआ है, वो तो पहले दिन से ही सब चाह रहे थे, वो सब वाज़ेह हो चुका है जनरल बाजवा के साथ क्या कुछ हुआ। तो दूसरा ये कि इमरान खान की मकबूलियत, कि वो रिहा हो गया तो फिर ये बाकी सब क्या सियासत करेंगे, क्या रह जाएगा। हर जगह तो इमरान खान का होगा, ऐसे लगेगा कि पूरा पाकिस्तान ही निकल आया है, हर तरफ उसी की बात हो रही होगी। अब भी यही कुछ हो रहा है वैसे तो, लेकिन फिर सामने होगा, किस तरह कुछ चीज़ें ठहर सकेंगी, कौन उसको कंट्रोल कर सकेगा, ये एक मसला बीच में आया हुआ है। बाकी अब दीगर केसेस बनाना, वो जाल साजियाँ करना, साजिश करना अब इसलिए मुश्किल हो गया कि काजी फाइसा नहीं है।
इस वक्त ताकतें तो नहीं चाहती, हुकूमत नहीं चाहती किसी भी सूरत में इमरान खान की रिहाई, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो पहले ये हो रहा था कि सारे केस तो ख़त्म हो गए, साइफर भी उड़ गया, इद्दत भी चला गया, तोशा खाना सब फारिग हो गए, अब नए केसेस बनाने हैं। लेकिन उसमें मसला ये है कि अब काजी फैसा की सहूलत नहीं है। या अफरीदी साहब जो हैं वो एक के बाद एक ऐसा कदम उठा रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से हो, चाहे 6 जजेस जिनको धमकाया जा रहा था उनसे मुलाकात के बारे में हो, मंसूर अली शाह साहब को एक लीडिंग रोल देने पर हो, फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मामला हो, तो वो तो अब दूसरी तरफ चल रहे हैं। तो इसलिए अब इमरान खान साहब के लिए कहा जा रहा है कि वो हालात पहले वाले नहीं, मुश्किलात होंगी। अब देखिए ना कि वही अदालतें अब फैसले किस तरह के दे रही हैं। और अब इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से भी आ गया है एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का केस। इमरान खान की बहनों की अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है। तोशा खाना 2 केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत, पीर को देखते हैं क्या होता, बड़ा अहम दिन हो गया है। और इसके अलावा ये ख़बर भी आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियत फराहम करने का हुक्म। अच्छा, एक और ख़बर जो हमने डिस्कस करी, क्योंकि आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी रही, हर तरफ ये खबर छाई रही, बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि इसका आगाज़ इस तरह हुआ कि महविश कमास खान, ये बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने लिखा अडियाला जेल में ख़ास लोगों की आमद, रेड नंबर प्लेट्स। उसके बाद जाहिर है कि हर तरफ हो गया कि ये क्या हुआ है, अमेरिकी सिफारत खाने के लोग आ रहे हैं, अमेरिकी सिफारत खाने के लोग आ रहे हैं। अब जितना अमेरिका का असर रसूख पाकिस्तान में तारीख़ी तौर पर रहा है वो सबके सामने है कि वहाँ पर 60 लोगों ने ख़त लिख दिया प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को मिल भी गया कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए और उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे क्या थरथली मची कि 160 लोगों ने ख़त लिखा, वो भी अजीबोगरीब ख़त था, उसमें बिलावल थे, क्यों नहीं थे, फिर अमेरिका के हवाले से ख़त वज़ीर-ए-आज़म को लिख रहे हैं। तो ज़रा जिस तरह काजी फैसा ने बरतानिया की सफारत खाने को ख़त लिखा था कि जी मैंने बल्ला जो छीनने का फ़ैसला दिया है उस पर आपने बड़ी तनकीद की है, मैंने इसलिए छीना था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। खैर, तो इस तरह लिखते थे अमेरिकी सफारत खाने को। बहरहाल अब जनाब वो किस लिए गए, ये हर तरफ हर चैनल पर यह खबर, अमेरिकी सफारत खाने का 3 रुकनी वफ़द अडियाला जेल क्यों गया, वजह सामने आ गई। और ये खबरें चली, ब्रेकिंग न्यूज़, रावलपिंडी अडियाला जेल में अमेरिकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ़द की आमद। क्योंकि एक तो खतूत आ रहे थे, अमेरिका के अपने सदर पर प्रेशर पड़ रहा था, फिर नवंबर में ट्रंप आ रहा है, वो भी सबको नज़र आ रहा है। और ट्रंप की बहू जो हैं उनसे तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात हुई है, वहाँ पर डॉक्टर कम्युनिटी जो बड़ी एक्टिव है, बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, उनकी मुलाकात हुई है। PTI के सजाद बरकी और आतिफ खान की पाकिस्तानी अमेरिकी डॉक्टरों के ग्रुप के साथ लारा ट्रंप और रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की शरीक सदर से मुलाकात। ये रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की शरीक सदर भी हैं। पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल, इमरान खान के साथ होने वाले सलूक से आगाह किया। लारा ट्रंप की वफ़द को यकीन दहानी कि ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो इस चीज़ को वो देखेंगे। अब ये खबरें सब आई, जब इकट्ठी हो गई तो फिर जाहिर है कि इसके साथ ये चीज़ भी जुड़ गई कि जी अडियाला जेल में कौन आ गया, वफ़द आ गया, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, उनकी कमेटियों की तरफ से और उनके अहदेदारों की तरफ से कहा गया है कि सफारतकार जाकर इमरान खान से मिलें, उसकी हालत देखें। तो जब ये खबर आई तो फिर हर तरफ ये हाईलाइट हुई। और उसके बाद अमेरिकी सफारत खाने की वफ़द का अडियाला जेल का दौरा, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी रही। फिर कहा गया कि उनके 3 अमेरिकी शहरी हैं, आबिद मलिक, सदीक़ा सईद, एलेक्स पेलेडो, इनको कौंसल रसाई दी गई है और ये फ़ौरन एक्ट में गिरफ़्तार अमेरिकी शहरी हैं, इनसे मुलाकात हुई है जो अडियाला जेल में थे। तो बाकी तो अडियाला जेल इस वक्त कैदी नंबर 804 की वजह से मशहूर है। ये बात हुई। एक और काजी फैसा साहब के लिए बुरी खबर है कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजमीन को दोबारा नौकरी नहीं मिल सकेगी। PTI के MNA साहबजादा सिबकतुल्लाह ने बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। ये सिकंदर सुल्तान राजा के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद दोबारा लगने की ख्वाहिशमंद है, हुकूमत भी उनको लगाने की ख्वाहिशमंद है। ताहयात ये एक काजी तो चला गया, दूसरा तो बच जाए, अब उसके लिए कोशिशें हैं सिकंदर सुल्तान राजा के लिए। उसके लिए आइन कानून सब नए नए उन्होंने बनाने हैं, तो उसकी कोशिशें करनी है। रिहाइयों पर रिहाइयाँ हैं। इस्लामाबाद D चौक में गिरफ्तार होने वाले सरकारी मुलाजमिन की रिहा होने के बाद वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला अली मीर गंडापुर ने इन पर फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। रिहा होने वालों में पुलिस के 34 और रेस्क्यू 1122 के 42 एहलकार शामिल। बाकायदा उनका इस्तकबाल कर रहे हैं अली मीर गंडापुर, फूल निछावर कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको छुट्टियाँ भी दी हैं और उनको प्रमोशंस भी दी हैं। तो ये सूबाई हुकूमत एक तरफ है, वफाकी हुकूमत दूसरी तरफ है। इन लोगों को दहशतगर्द कह रहे थे, गिरफ़्तार कर रहे थे, जबकि ये भी सरकारी एहलकार हैं। अब वहाँ पेशावर में चूँकि ये सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको वहाँ पर वेलकम किया जा रहा है, इनकी आवभगत की जा रही है। तो ये जनाब हालात चल रहे हैं।
ये खबर तफसील के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जेल में सहूलियत फराहम करने के हवाले से अहम फैसला किया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान खान की बहन की दरखास्त पर समाअत के दौरान जेल इंतजामिया को हिदायत की कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान को तमाम सहूलियत फराहम करे। वकील शुएब शाहीन ने अदालत में यह नुक्ता उठाया कि इमरान खान की बेटों से बात नहीं कराई जा रही, जिस पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने वजाहत की कि व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल के कवानीन में शामिल नहीं। इस पर जस्टिस ने जेल इंतजामिया को तंबीह की कि बिला वजह परेशानी न बनाएं और बातचीत के मौके फराहम करें। अदालत ने इमरान खान को अखबार फराहम करने का भी हुक्म दिया जो जेल के कवानीन के मुताबिक इनका हक है। पहले बार बार ये तौहीन अदालत और जेलर कहता था जो मर्जी कर लें, मैं खुद सारी ताकत रखता हूँ, कुछ नहीं करूँगा। अब फ़र्क आ रहा है कि अब कहा गया एक जज साहब की तरफ से कि जी फिर इमरान खान को यहीं हाई कोर्ट ही ले आए, तो फिर फौरी मुलाकात करवा दी गई थी वहाँ, फिर सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स खत्म हो गए थे। तो अब चीज़ें बदल रही हैं और पीर का दिन बहुत आम है, क्योंकि इसी केस में बुशरा बीबी रिहा हो चुकी हैं और अब इमरान खान की रिहाई बनती तो इसमें है, ये तो सब जानते हैं। तो इसलिए अब पीर का दिन बड़ा अहम है। बाकी आप देखिए कि अब बाकी अदालतों से भी, चाहे सिंध हाई कोर्ट है वहाँ 26वीं तरमीम का देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप खबरें देख लें और जो रिहाइयों का मामलात हैं वो देखें, तो चीज़ें अब ज़रा और तरफ जाती हमें नज़र आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।